बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। सो हेलो एवरीवन, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 चैप्टर। तो पिछले वीडियो में हमने पिछले का जितना भी सॉल्यूशन आप करा चुके हैं, आज 8.3 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज मेरा 8.3 है एंड क्लास 10 एनसीईआरटी का बुक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ हम वो बता देते हैं फंडा, फिर उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें वाला जो है फॉर्मूला वो ज़्यादा लगेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल होता है जो सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक कोण, ठीक है। तो कुछ हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, बट यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। माइनस होगा, फिर क्या होता है? टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस होगा, कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है। फिर सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, बट यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। फिर कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सेक थीटा। अच्छा, ये हमने पीछे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जितना भी है फॉर्मूला लिखवा दिया, ठीक है। तो आर यू विजुअल दिस फील्ड दिस, ओके ओके, राइट। तो हम लोग यहाँ पर पीछे फॉर्मूला लिखे हैं, यहाँ पर देखे हैं कि cos थीटा प्लस है, यहाँ पर sec थीटा प्लस है, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो साइन है उनके मासी का लड़का कोसेक होता है और cos के मासी का लड़का होता है सेक। तो ऐसे याद किया जाता है कि जो cos और sec ये दोनों प्लस होते हैं, ठीक है, और सब माइनस होते हैं। एक दो तीन चार ये सब माइनस होते हैं, ये माइनस कर, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। इसी फंडा पर जितना भी 8.3 एक्सरसाइज इसी फंडा पर बेस है, इसी फंडे पे हमें यूज करना है पूरा, तो ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा है एक्सरसाइज 8.3 का, इवैल्यूएट और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा बोल रहा है कि साइन 18 अपॉन में कॉस 72, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, साइन 18 अपन कॉस 72, ठीक है भाई। विजिबल तो है, विजिबल, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ये काम होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ये मतलब कि इसमें इन दोनों में से कोई एक को चेंज करना होता है। जैसे कि ऐसे समझ लेते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, साइन 45 का मान 1/√2 होता है एंड कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। इन दोनों आपस में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जस्ट मतलब समझिए दो
और दो कोणों का सम 90 होता है, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस 90 पर गेम होगा। गेम 90 पर मतलब क्या होगा कि इन दोनों में से कोई एक को चेंज कर ले हम, या तो हम कॉस में इसको बना, साइन को कॉस में बना ले, या तो कॉस को हम साइन में बना ले, ठीक है। हमने पीछे पढ़ भी चुका हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। बस डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि एक बात और हमें जान लेना है, एक बात और इसमें, एक बात ये क्या जानना है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होती है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव यानी कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा cos थीटा, ये सब क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में ये है, इसमें क्या होता है, इसमें sin थीटा एंड थीटा, इसमें sin थीटा cos थीटा पॉजिटिव होता है। एंड थर्ड कोऑर्डिनेट आता है मेरा ये थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, इसमें tan थीटा एंड cot थीटा, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और फिर आता है फोर्थ में क्या होता है, cos थीटा एंड sec थीटा, इसमें क्या होता है, इसमें पहले वाले में हमने बताया कि सब पॉजिटिव, दूसरे वाले में क्या होता है sin थीटा cos थीटा पॉजिटिव, तीसरे वाले में बताया tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव, चौथे वाले में cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसी पे हमें काम करना है, ठीक है। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये था, हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो हम करते हैं कि दोनों बार बताते हैं, एक बार हमने साइन को कॉस में चेंज करेंगे और कॉस को साइन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, इस बार कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन को इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। कॉस 90 माइनस 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा साइन 18 डिग्री, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन 90 पे क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, 90 पे कन्वर्ट हो जाता है, जबकि 180 पे, अच्छा ये बात और ये है, एक बात क्या है, अच्छा ये जो है ना, ये 90 डिग्री, यानी कि ये वर्टिकल लाइन पे ही साइन कॉस पे चेंज होगा, सेक कोसेक पे चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, वर्टिकल लाइन पे। यदि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं चेंज होगा, केवल वर्टिकल लाइन पर ही चेंज होगा, ये बात याद रखना। और वर्टिकल लाइन कितना होता है, ये होता है मेरा 90 डिग्री, ये होता है मेरा 180, ये होता है 270, ये होता है 360। तो हमने बताया कि भैया केवल इस पे और इस पे चेंज होगा, इन दोनों पर नहीं चेंज होगा, इन दोनों पर नहीं चेंज होगा, ठीक है, इन दोनों पर नहीं चेंज होगा, केवल इन दोनों पर ही चेंज होगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा साइन 18, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम चाहते हैं कि कॉस को रहने देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, कॉस को रहने देंगे, साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा साइन 90 माइनस 18 अपॉन में कॉस 72 याद नहीं कि 72। तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, 90 पे चेंज हो जाएगा, 180 होता है यहाँ पर तो नहीं चेंज होता, 90 होता। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस 72 अपॉन में कॉस 72, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर मेरा ये 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो यदि आप चाहें तो कॉस को भी कॉस में भी चेंज कर सकते हैं और साइन में भी चेंज कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये मेरा दोनों से आंसर हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री, इसका मान बताइए। 26 अपॉन में cot 64, ठीक है। बस इसमें भी वही काम करना, और कुछ नहीं करना है इसमें भी, बस इसमें या तो tan को चेंज करिए या तो cot को चेंज करिए। तो हम चाहते हैं कि cot को चेंज कर देते हैं इस बार, तो हम रहने देते हैं tan को एज इट इज, tan 26 डिग्री को एज इट इज रहने देते हैं एंड cot 64 को चेंज करते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा tan 26 अपॉन में cot 90 माइनस 64, ये मेरा हो जाएगा tan
26 अपॉन में ये चेंज हो जाएगा किसमें होगा, तो ये हो जाएगा 10 में। 90 में से 64 घटेगा तो 26 आएगा। 26 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा मेरा। ठीक है, अच्छा डार्क तो नहीं आ रहा है। अच्छा हम थोड़ा से वो, ठीक है, फिर भी विजुअल एक सेकंड में होल्ड कर। सो थोड़ा इंक मेरा हल्का ही हो गया था, तो हम सोचे कि इंक डाल के थोड़ा डार्क कर लें राइटिंग, जिससे कैमरा भी मेरा तो ऐसा है भी मतलब कि समझ सकते हैं आप लोग। तो ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला का सेकंड था, ये क्वेश्चन नंबर पहला का मेरा सेकंड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का सेकंड था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। cot 48 सॉरी cos 48 एंड माइनस sin 42 है। हम इसी साइड में कर लेते हैं। क्या है मेरा cos 48 माइनस sin 42। ठीक है, ये है मेरा 42, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, वही बस या तो इसको चेंज करें या तो इसको चेंज करें। ठीक है, या तो इसको चेंज करें या तो इसको चेंज करें। तो हम चाहते हैं इसी को चेंज कर लेना, इससे भी हो जाता है, इससे भी हो जाता है, हम चाह इसी को कर दे और क्या। तो हम करते हैं cos 90 माइनस 48 माइनस साइन 42। ठीक है, तो मेरा ये हो जाएगा साइन, एंड 90 में से 48 जाएगा तो मेरा आएगा 42 आ जाएगा, और ये साइन 42। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे तो फाइनली मेरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये हो गया जीरो। हाँ ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है मेरा पहले का फोर्थ। ये है कोसेक 31 एंड माइनस सेक 59 पहले का। कोसेक 31 माइनस सेक 59 सेक 59। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम या तो इसको चेंज करें या तो इसको 90 पे चेंज करें। ठीक है, दोनों को बात एक ही है। तो हम चाहते हैं दोनों में से किसी को कर लें। हम ले लेते हैं, फिर ये सेक को ले लेते हैं। हम इसको एज इट इज रहने देंगे। तो कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस 59। ठीक है जी, ये हो जाएगा मेरा कोसेक 31 माइनस सेक चेंज हो जाएगा किसमें, कोसेक में, और ये 90 में से 59 जाएगा तो ये आएगा 31। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरा बचेगा क्या, जीरो। ठीक है, समझे मेरे हीरो। ये मेरा हो गया पहले का फोर्थ, यानी पहला कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये मेरा कह रहा है कि सो दैट, इसमें ये दिखाना है, क्या दिखाना है कि 10 48 10 23 10 42 एंड 10 67 इज इक्वल टू 1। अच्छा, जिसके पास एनसीईआरटी होगा वो अपना बुक खोल लेगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा। तो हम लिख लेते हैं इसको पहले। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है। ठीक है, इसमें ये बोला है कि 1048 एंड 1023 1023 एंड 1042 1042 1067 इज इक्वल टू 1। अच्छा, भाई ये ऐसे कर सकते हैं कि ये प्रूव करना है, या तो प्रूव भी करना हो भाई ये लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, ये तो प्रूव होता है। तो इसमें ये बोला है कि ये इसके बराबर हमें प्रूव करना है, तो ये कर लेते हैं सवाल। अच्छा, इसमें एक चीज़ पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, इसमें ये पकड़ेंगे कि जैसे कि हम ऐसा जुगाड़ करेंगे कि एक दूसरे में कैंसिल होकर 1 दे दें।
क्या एक दूसरे से जैसे टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो हम ऐसा कुछ बनाना कोशिश बन जाए वो कट के वन आ जाए। जब दोनों कट का वन हो जाएगा तो वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो वन ही आएगा, यानी वन इक्वल टू वन के बराबर होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो आइए कुछ हम ऐसा बनाना चाहेंगे। एज इट इज इस टर्म को हम रहने देते हैं, इस टर्म को और इस टर्म को एज इट इज रहने देंगे, इस टर्म को इस टर्म कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरा सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 10 48 10 23। ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10 90 माइनस 42 एंड ये हो जाएगा 10 90 माइनस 67। अच्छा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड ओवर है। लेफ्ट हैंड लिमिट तो भाई उसमें क्लास 11th में है ना, उसमें, तो ठीक है, ये हो गया मेरा। अच्छा, तो एज इट इज़ ये टर्म इसी टर्म रहेगी 10 48 इन 10 23। अच्छा, ये तो 90 पे से कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा। कॉट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 48 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये भी तो 90 पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा 23। अच्छा ठीक है, अब क्या करते हैं हम एज इट इज इस टर्म को रहने देंगे 10 48 10 23। ठीक है, अच्छा रेसिप्रोकल तो हम लोग पढ़े हैं भाई, क्या पढ़े कि 10 थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है। ठीक है, 1 बाई कॉट थीटा होता है। तो 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 हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो कॉट थीटा है इसको क्या हम इसको ऊपर लेके जाकर, कॉट थीटा है, यहाँ पर भी कॉट थीटा हमको दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको 1/tan थीटा कर सकते हैं क्या, कैसे, बस इसको ऊपर भेजेंगे और tan थीटा को नीचे बुलाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, कुछ ये। ठीक है, जैसे कि कॉट थीटा यहाँ पर है, थीटा की जगह 48 है, वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है। कॉट थीटा एंड कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। एज इट इज इस टर्म को रहने देंगे, इस टर्म की जगह, इस टर्म की जगह नहीं, कॉट थीटा 1 बाई रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, तो बस वही हम यूज करेंगे 1/tan 48, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/tan 23। ठीक है, अच्छा ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो मेरा बचेगा क्या 1 इंटू 1, ऑब्वियसली 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गया एंड राइट हैंड साइड 1 है, तो ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, हाँ बराबर है, वीडियो बराबर है, बराबर है। ठीक है, तो इसे इरेज करके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0। एक बार हम लोग आपके सामने पढ़ दे रहे हैं, फिर उसके बाद लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा ये बोला कि cos 38 and cos 52 माइनस sin 38 sin 52, ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन, इसमें ये बोल जाएगा, ये बोला है, ये बोला है, तो ये एक फॉर्मूला है मेरा, ये फॉर्मूला है। हमने तो पिछले क्लास में नहीं लिखा है फॉर्मूला, बट हम आपको लिखवा दे रहे हैं क्लास में। एक बार क्या करेंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम सब डिटेल में जितना है सब हम एक, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है उसका जितना भी फॉर्मूला है हम एक में करके बोर्ड पर दे देंगे। ठीक है, वीडियो बनाकर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है cos a प्लस b इज इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा और भी दो फॉर्मूला लिख लेगा,
कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस यहाँ पर होगा साइन ए साइन बी। अच्छा एक बात यहाँ पर देखना, यहाँ पर प्लस दिया तो यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। ये कॉस कॉस क्या करता है, थोड़ा इसका मामला उल्टा है साइन के। साइन ये कहता है कि यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, और साइन कॉस का इसका मामला थोड़ा उल्टा है। उल्टा है मतलब कि यहाँ पर जैसे कि ए प्लस बी यहाँ पर है, यहाँ पर ए प्लस बी है तो यहाँ पर जैसे प्लस ए है, प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस है। इसका थोड़ा मामला उल्टा भी, ठीक है। और साइन ए प्लस बी का भी लिख देते हैं, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर क्या होता है साइन ए माइनस बी, इसका क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ठीक है, फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है। फिर कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है। ठीक है, और फिर साइन ए प्लस बी क्या हो जाता है, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस साइन बी, ठीक है। फिर क्या होता है साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरा 4 होता है। तो इसमें से कौन सा मतलब कि अप्लाई होगा, तो इसमें से कुछ दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस है, ठीक है। फिर साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ। अच्छा यहाँ पर प्लस होता तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे होगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। कुछ ये सब जितना भी टर्म है, ये टर्म है इस टर्म के बराबर है, इस टर्म के बराबर है। तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं cos a प्लस बी, यानी cos a प्लस बी मतलब cos 38 प्लस का 52 cos 90 हो जाएगा। cos 90 का मान मेरा 0 होता है, तो ये मेरा आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम समझा देते हैं। ये क्वेश्चन मेरा गिवन था cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, ठीक है। तो फॉर्मूला ये 4 है, इन फॉर्मूलाज में से एक फॉर्मूला लगेगा जो कि cos का, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो टर्म है इस टर्म के बराबर दिया था, तो ऐसा है कि हम इस टर्म को यानी कि इस टर्म को हम इस टर्म के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos 38 प्लस 52, तो ये 52 38 90 होता है, cos 90 0 होता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर, मतलब वेयर मतलब जहाँ 2a, अच्छा 2a एक्यूट एंगल है और एंगल इज फाइंड करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन क्या है, गिवन tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है, ठीक है। और इसमें ये बोला है कि 2a इज एक्यूट एंगल, 2a जो है एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया और फाइंड आउट कर देना है हमसे ये बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यानी ए का हमें मान बताना है, ठीक है।
तो हाँ सॉल्यूशन, ठीक है। तो tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 यानी कि 18, ठीक है। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 माइनस 2a। भाई ये भी 90 पे जब कन्वर्ट होगा तो tan 2a दे देगा। tan 2a को हम ये लिख सकते हैं, tan 90 पे ये चेंज होकर क्या देगा, ये tan 2a तो ही देगा, tan 2a ही तो देगा। तो हम इसकी जगह पर ये लिख देते हैं क्या, cot 90 माइनस 2a। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ये cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा बचेगा क्या 90 माइनस का 2a इज इक्वल टू a माइनस का 18, ठीक है। इन भाई साहब को इस साइड लेके आया जाए, इनको इस साइड लेके आया जाए, तो ये हो जाएगा 90 प्लस का 18 इज इक्वल टू a, और ये भाई साहब जब इधर में है तो माइनस का उधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 108 यानी 108 हो जाएगा, ये क्या 3a, ठीक है। तो ये 108 बट्टे 3 इज इक्वल टू a, तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा एंगल ए इज 36 आएगा, 36 डिग्री आएगा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अच्छा इसका पानी पी लेते हैं। अच्छा इसको अभी रेज कर दें, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि tan इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b 90 दिया है, ठीक है।